हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, या फिर अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपको प्रैक्टिकल में या फिर वाइवा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि हाउ टू राइट एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स कोड इन जावा, तो आप क्या करोगे? तो आपके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, इससे पहले मैंने आपको सेकंड डायमेंशनल एरे बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया कि मुझे क्या करना है, टू मैट्रिक्स को एडिशन करना है। तो सबसे पहले एक मैंने एरे लिया, ठीक है। और इस एरे में मैंने एरे का नेम दिया ए, और इसमें यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है ये एक रो है। तो यहाँ पर फर्स्ट रो हो गया, और यहाँ से यहाँ ये सेकेंड रो हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ ये दो इसमें रो है, तो मैंने दो रो ले लिया। देखो, ये वाला रो, ये वाला रो है ना, टू रो ले लिया मैंने। अब इसके अंदर में जो वैल्यू है, ये वाला वन, ए टू, ए थ्री, ये अंदर में जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम। तो मतलब कि फर्स्ट कॉलम में वन है, मतलब कि ये वाला कॉलम एक दो तीन, तो थ्री कॉलम हमने लिया, क्योंकि वैल्यू आपका भी थ्री, मतलब कि कॉलम यहाँ पर क्या है, थ्री है, ठीक है। तो फिर इसी को देखते हुए हमने ये डायग्राम बनाया है, ठीक है। अब एक और मैंने एरे लिया जिसका नेम मैंने बी रखा, और उसका उसका भी दो मैंने रो लिया और तीन कॉलम लिया। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर इंट सी इक्वल टू न्यू इंट रो का कितना है साइज, टू, तो यहाँ पर मैंने रो का साइज टू ले लिया, क्योंकि मैंने बताया देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो साइज रो का कितना हो गया, टू। तो यहाँ पर मैंने ले लिया टू, ये वाला साइज टू ले लिया, ठीक है। और कॉलम का साइज कितना है, तो कॉलम एक दो तीन, मतलब कि टोटल साइज कॉलम का थ्री है। तो सी वेरिएबल में मैंने रो का साइज और कॉलम का साइज ले लिया। अब मैं एक फोर लूप चला रहा हूँ, किसके लिए, पहला रो के लिए। तो रो का साइज क्या है, टू है, तो यहाँ पर मैंने लेस देन टू कर दिया। और इसी के अंदर एक और मैं फोर लूप चलाऊंगा कॉलम के लिए। तो कॉलम का साइज क्या है, थ्री, तो लेस देन थ्री कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, सी आई जे इक्वल टू एडिशन बोल रहा है ना, तो हमने ए ऑफ आई जे प्लस बी ऑफ आई जे, मतलब ए प्लस बी को ऐड कर दिया, ठीक है। और इसको वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर दिया। और इस कैलिब्रेशन क्लोज करने के बाद मैंने ये वाला पार्ट क्यों लिया, ताकि मुझे दूसरे लाइन में स्विच हो सके, मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। अब देखो, अब इस चीज को मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक कोड आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो देखो, प्रैक्टिकली मैं समझाने जा रहा हूँ, या फिर यहीं पर पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फोर लूप में इंट आई इक्वल टू जीरो, तो आई का वैल्यू कहाँ है, सबसे पहले हम वैल्यू इसके अंदर में फिट कर लेते हैं। तो रो में तो पहला एक तो यहाँ पर वन आ जाएगा पहला वैल्यू, और दूसरा में क्या है, ये टू आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पर थ्री आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर फोर आ जाएगा वैल्यू, ये वाला वैल्यू है ना, क्योंकि मैंने बताया कि अंदर वाला कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर फाइव है, और यहाँ पर सिक्स है। ऐसी ही वैल्यू जाके स्टोर होगा इंटरनली, ठीक है। और एक और मैं बनाऊंगा, मतलब अभी तो मैंने एक ही बनाया आपको समझाने के लिए, एक और बनाना पड़ेगा आपको, किसके लिए, बी के लिए, इसके लिए। ये वाला मैंने किसके लिए बनाया, ये वाला हमने बनाया ए के लिए, लेकिन आपको ऐसे ही एज्यूम करना पड़ेगा बी के लिए, ठीक है, कि बी को भी हम ऐसे ही बनाकर स्टोर करते हैं इंटरनली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आई इक्वल टू जीरो, आई का वैल्यू जीरो, ये वाला, ठीक है। और आई लेस देन टू, तो ऑब्वियसली आई का वैल्यू जीरो है, तो कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो ट्रू हो रहा है तो इसके अंदर में आएगा। अब इसके अंदर में आएगा तो जे का वैल्यू जीरो, जे का वैल्यू जीरो, मतलब यही वाला पार्ट को बोल रहा है। अब जे का भी कंडीशन ट्रू हो रहा है तो फिर इसके अंदर में आएगा। अब जैसे इसके अंदर में आया यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ए ऑफ आई जे, आई का वैल्यू जीरो, जे का वैल्यू भी जीरो, तो ए ऑफ आई जे मतलब कि ए ऑफ इसका भी जीरो और इसका भी जीरो, तो इसका वैल्यू बोल रहा है वो वन का। तो वन प्लस बी ऑफ जीरो जीरो, बी ऑफ जीरो जीरो, मतलब वो भी जीरो, वन प्लस वन,
समझ में आ रहा है? ऐसे ये एडिशन करते जाएगा। पॉइंट समझ में आ रही है? तो इसी चीज को आप प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिस करो, या फिर मैं यहाँ पर चलो बता देता हूँ एक प्रैक्टिकल इसके लिए। तो सबसे पहले मैंने इंट ए नाम का सेकंड डायमेंशन एरे लिया, ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर में 1 2 3 एक और मैंने वैल्यू लिया 4 5 6, ठीक है। अब इसको सेमी कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम लिया, वैसे ही मैं इंट बी का लेता हूँ इक्वल टू, अब बी में भी मैं वैसे ही लूंगा 7 8 9, फिर इसको बाहर जाके यहाँ पर एक और मैं ले लूँ 10 11 12, ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल क्रिएट करने जा रहा हूँ इंट सी नाम का, ठीक है। अब यहाँ पर सी के अंदर में मैं क्या लिखूंगा, ए ऑफ साइज दोनों का लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि साइज कैसे लिखते हैं, ये वाला जो हमने ये साइज सी के लिए बताया था ना, ये वाला आपको क्या लिखना पड़ेगा, साइज दोनों का, रो का भी और कॉलम का। जैसे ये 2 रो था आपका और 3 कॉलम था, इसका आपको साइज यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दो साइज, न्यू इंट पहला साइज और दूसरा साइज। तो पहला साइज में आपको रो का, रो आपका 2 है, ठीक है, और कॉलम कितना है, 3 है, तो हमने ऐसा लिख दिया। अब क्या करोगे, फोर लूप चलाओगे किसके लिए, पहले फोर लूप चलाओगे रो के लिए। तो मैंने लिखा इंट आई इक्वल टू 0 से और आई लेस देन 2 से आई प्लस प्लस, क्योंकि रो मेरा साइज कितना था, 2 ही था। अब इसके अंदर में फिर एक मैं कॉलम के लिए चलाऊंगा, मैं इंट जे इक्वल टू 0 से जे लेस देन, कॉलम का साइज 3 था तो हमने 3 दिया, जे प्लस प्लस। अब इसके अंदर में सिंपल मैं क्या करूंगा, एडिशन कर दूंगा। तो मैंने एडिशन कैसे करूंगा, ए मतलब कि ए ऑफ आई, ए ऑफ ऐसा, ठीक है, आई और प्लस बी ऑफ आई। अब इसके अंदर में आई जे वैल्यू पास कर दो, यहाँ पे आई, यहाँ जे, और फिर यहाँ आई और यहाँ जे, ठीक है। अब एक नेक्स्ट लाइन के लिए इसके बाहर आओ, और मैं सिंपल नेक्स्ट लाइन के लिए ये लिख देता हूँ, ठीक है। ये था आपका कोड, इसको आप रन करो, आपका आउटपुट आपके पास आ जाएगा, देखो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, अगर आपको